अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया पर इंसान नहीं बल्कि एक दूसरी प्रजाति राज कर रही है, एक ऐसी स्पीसीज जो इंसान जैसी दिखती है लेकिन असल में वो कुछ और है। कई लोग दावा करते हैं कि दुनिया के बड़े नेता, सेलिब्रिटी, बिलियनर्स असल में इंसान नहीं बल्कि रेप्टेलियंस हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में इंटरनेट की कहानी है या फिर सच में दुनिया के पीछे कोई हिडन स्पीसीज काम कर रही है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम रेप्टेलियंस थ्योरी का सबसे डीप डार्क एनालाइज करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी डॉक्यूमेंट्री फॉर यू और मैं हूं विशाल कुमार। अब बात करते हैं क्या है ये रेप्टेलियंस थ्योरी। रेप्टेलियंस थ्योरी दरअसल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ऐसा लोग मानते हैं, जिसके अनुसार हजारों साल पहले एक इंटेलिजेंट रेप्टिल लाइक एलियन स्पीसीज पृथ्वी पर आई थी। कुछ लोग मानते हैं कि ये शेप शिफ्टिंग कर सकती है, इंसानों का रूप ले सकती हैं और सीक्रेटली दुनिया को कंट्रोल भी करती हैं। इस थ्योरी को सबसे ज्यादा फेमस बनाया है डेविड ने, और इनका दावा है कि दुनिया के पावरफुल लोग, रॉयल फैमिली, सीक्रेट सोसाइटी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन असल में रेप्टेलियंस ब्लड से आते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, आज तक इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ कभी नहीं मिला या इन प्रूफों को मिटा दिया गया हो। दरअसल लोगों का ऐसा मानना है कि रेप्टेलियन एक एलियन प्रजाति है जो पृथ्वी पर हजारों साल से मौजूद है, जो इंसानों के भेष में रहती है और बड़े बड़े ओहदों पर वही राज भी करती हैं। बात करते हैं, अगर ये एक थ्योरी है तो लोग इस पर विश्वास क्यों करते हैं। शायद यहाँ जिक्र आता है एंशिएंट सिविलाइजेशन का। दुनिया की कई एंशिएंट सिविलाइजेशन में सांप या रेप्टाइल गॉड का जिक्र मिलता है। उदाहरण के लिए देखें तो एंशिएंट इजिप्ट, माया सिविलाइजेशन, इंडिया के नाग लोक लेजेंड। और कुछ लोग जो कॉन्स्पिरेसी पर बिलीव करते हैं, उनका मानना है कि ये सिर्फ माइथोलॉजी नहीं बल्कि असली विजिटर थे, यानी असली एलियन, जिनका जिक्र हजारों सालों से चलता आ रहा है। और इसी बीच आपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेप शिफ्टिंग वीडियो देखी होंगी, यानी इन्हीं लोगों के ऊपर जो दावा किया जाता है। इंटरनेट पर कई वीडियो वायरल हुई जहां पॉलिटिशियन की आंखें रेप्टाइल आइस जैसी दिखती हैं। लेकिन एक्सपर्ट का वहीं पर कहना है कि ये कैमरा ग्लिच भी हो सकता है, कंप्रेशन इफेक्ट भी हो सकता है, लाइट इश्यू भी हो सकता है या फिर AI एडिट भी हो सकता है। फिर भी इन वीडियो ने थ्योरी को और ज्यादा फेमस बना दिया है। लेकिन इसी बीच सवाल आता है ह्यूमन फियर साइकोलॉजी का, कि आखिर इंसान इनसे इतना क्यों डरता है। साइंटिस्ट का मानना है कि इंसानों को रेप्टिल से नेचुरल डर लगता है, क्योंकि एंशिएंट ह्यूमन के लिए भी स्नैक, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स हमेशा से खतरनाक स्पीसीज ही रही है। इसलिए ह्यूमन ब्रेन रेप्टिल्स लाइक क्रिएचर को ज्यादा डरावना मानता है और शायद वो इसीलिए इस मुद्दे के ऊपर इतना गौर भी करता है। अब एक और सवाल उठकर सामने आता है, अगर रेप्टिल्स की बातें इतनी चल रही हैं तो क्या किसी ने रेप्टिलियंस को कभी देखा भी है। यहाँ पे पुख्ता सबूत कभी नहीं मिले, लेकिन कई लोगों का दावा है कि उन्होंने स्ट्रेंज रेप्टिल्स क्रिएचर को देखा है, जैसे अंडरग्राउंड बेस में देखा है, डेजर्ट एरिया में देखा है और सीक्रेट टनल में भी देखा है, वगैरह वगैरह। लेकिन इन क्लेम का कोई भी वेरीफाई प्रूफ कभी भी नहीं मिला, ना कोई बॉडी मिली, ना कोई रियल एविडेंस मिला। और रेप्टेलियंस के ऊपर जितनी भी थ्योरी आई है, ये इंटरनेट वीडियो या पोस्ट के माध्यम से आई है, या पैरानॉर्मल शो से आई है, या प्रोडकास्ट से भी आई है। मान लीजिए अगर इनका एविडेंस मिलता भी है तो उसकी जांच कौन करेगा? गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ये चीज बताना ना चाहे तो अब रेप्टेलियंस की असली जड़ को समझते हैं कि ये कहानी कहां से आई। आखिर ये रेप्टेलियंस कौन है, कहां से आए हैं। कुछ थ्योरी कहती हैं कि ये अल्फा ड्राकोनिक स्टार सिस्टम से आए, कुछ कहते हैं ये पृथ्वी पर पहले से मौजूद थे। एक ऐसी स्पीसीज है ये जो काफ़ी एडवांस है, जो ह्यूमन का ब्रेन भी पढ़ सकती है और आपकी याददाश्त को मिटा भी सकती है। ये सारी थ्योरी के अधीन ही बातें आती हैं। और वहीं कुछ दूसरी थ्योरी है कि ये होलो अर्थ से आए हैं, अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन है ये। और ये सारी थ्योरी ऐसी ही बातों से जुड़ी है, लेकिन साइंस के अनुसार इन बातों का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, या शायद प्रमाण हमेशा से मौजूद थे, इंसानों को उनके ऊपर बिलीव नहीं करने दिया गया।
अब रेप्टिलियंस का इतना जिक्र हो रहा है तो सोचिए, अगर ये स्पीसीज ह्यूमन बॉडी में रहती है और अर्थ पे मौजूद है, अगर वो होते, सच में होते, तो वो क्या करते। यहाँ दुनिया में जो मौजूद लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसी पर बिलीव करते हैं, उनका मानना है कि अगर रेप्टिलियंस होते तो वो ह्यूमन के अंदर फियर को क्रिएट करते, वो मैनिपुलेट करते, मीडिया को कंट्रोल करते, ह्यूमैनिटी को डिवाइड भी करते। और आपको नहीं लगता कि दुनिया में ये सारी चीजें इस वक्त हो रही हैं? लेकिन वो ऐसा क्यों करते? क्योंकि दुनिया में चल रही थ्योरी के अनुसार उन्हें ह्यूमन नेगेटिविटी एनर्जी से पावर मिलती है, शायद इसलिए वो ऐसा करते। लेकिन साइकोलॉजी एक्सपर्ट मानते हैं जब लोगों को दुनिया में करप्शन और पावर इनबैलेंस दिखता है तो हिडन कंट्रोलर्स की थ्योरी बनाने लगता है इंसान। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या रेप्टिलियंस होते हैं, ये सच है या इंटरनेट की एक बकवास थ्योरी है? दरअसल सच ये है कि अब तक साइंटिफिक प्रूफ कोई भी नहीं मिला कि वो होते हैं, कोई वेरीफाई फुटेज नहीं मिली। जो भी हैं वो या तो ग्लिच हो सकता है, क्योंकि सारी ही फुटेज साफ नहीं दिखती, क्योंकि वो सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद है, कोई रियल एविडेंस भी कभी नहीं मिला, इसलिए हो सकता है कि ये सिर्फ एक इंटरनेट की कहानी हो। लेकिन फिर भी ये थ्योरी इतनी पॉपुलर आखिर क्यों है? इसका एक कारण हो सकता है क्योंकि ह्यूमन मिस्ट्री को पसंद करता है और इंसान हिडन ट्रूथ स्टोरीज को काफ़ी पसंद भी करता है, इंटरनेट कॉन्स्पिरेसी पर काफ़ी बिलीव भी करता है। और शायद इसी वजह से बिना किसी प्रूफ के भी रेप्टिलियंस थ्योरी आज भी दुनिया में मौजूद है। शायद रेप्टिलियंस कभी थे ही नहीं, या शायद अगर वो सच में मौजूद हैं तो वो चाहते हैं कि हम उन्हें सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी समझें।